चलिए फिर आज फिर से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर सेकंड है। आज जो हमको समझना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के साथ। ठीक है, पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। द अर्थ इज अ स्पेरिकल इन शेप एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ बल्जेस नियर द इक्वेटर। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी बल्जिंग के बारे में। ठीक है, तो अर्थ की कोई आपसे नॉर्मल शेप पूछे तो आपके एक दिमाग में ज्वाइड शेप भी आ रही, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो अर्थ की जो शेप है वो कैसी है भैया, स्पेरिकल इन शेप है। ठीक है, और जब अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सेस पे, तो वो आपको बल्ज होते हुए दिखेगा। और बल्जिंग भी उसको कहाँ पर दिखने वाली है, आपको इक्वेटर पर आपको बल्जिंग दिखने वाली है। Since the shape of the earth is like an oblate spheroid, the earth faces certain difficulties in a positioning in its surface। ठीक है, तो डिफिकल्टी किस चीज़ के लिए आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है भैया पोजिशनिंग के लिए डिफिकल्टी आ रही है। तो इसलिए हमने क्या करा है कि हमको क्या करना है, लोकेट करने हैं वेरियस प्लेसेस। कहाँ पर भैया, सरफेस ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर हमको अलग अलग प्लेसेस क्या करने हैं भैया, लोकेट करने हैं। ठीक है, देयरफॉर हमको क्या करने हैं, लोकेट करने हैं अलग अलग प्लेसेस। कहाँ पर भैया, अर्थ के सरफेस पर। तो हम इसलिए हम लोग क्या करें, इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो कोई आपसे पूछ ले भैया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए भैया, इमेजिनरी लाइन आनी चाहिए। पूछ ले भैया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है भैया, इमेजिनरी लाइन आ रही है, जो आपने ड्रॉ कहाँ पे करी है, अर्थ के सरफेस पर आपने ड्रॉ करी है। क्यों करी है कि भैया आपको लोकेट करनी है वेरियस प्लेसेस। आपको क्या करनी है, लोकेट प्लेसेस कहाँ पर, अर्थ के सरफेस में। ठीक है, यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में अभी तक आपने कौन कौन सी बातों को समझा है कि जो अर्थ है भैया वो स्पेरिकल इन शेप है। रोटेशन के कारण, किसका रोटेशन, अर्थ के रोटेशन का कारण, कैसे रोटेट हो रहा है, अपने एक्सिस पे जब वो रोटेट हो रहा है तो बल्ज कर रहा है। बल्ज कहाँ पर कर रहा है, नियर द इक्वेटर। जब आप इक्वेटर में अर्थ को बल्जिंग होते हुए आप देख रहे हो तो आप उसकी शेप को क्या बोले, ज्योइड शेप, जो आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम क्या समझेंगे, स्पेरिकल शेप को आप समझेंगे। तो सिंस द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ऑबलेट स्फेरॉइड, द अर्थ फेसेस सर्टेन डिफिकल्टीज इन द पोजिशनिंग इट्स सरफेस, देयरफॉर लोकेट वेरियस प्लेसेस एंड सरफेस एरियाज ऑन द अर्थ। तो हम आप इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या नाम दिया, हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स नाम दिया है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड है, इसको याद रखना भाई, किससे इमेजिनरी लाइन से आप इसको ध्यान में रखोगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बाय विच द लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज इजीली आइडेंटिफाइड। आप किसके बेसिस पर काम कर सकते हो, जैसे ही आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता चलता है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है भैया, ये क्या एक तरीके का जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है। कौन भैया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्या है, विच बाय विच आपको क्या पता चल जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगी। कहाँ पर भैया, अर्थ के सरफेस पर आपको लोकेशन इजीली पता चल सकती है, किसकी हेल्प से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से। ठीक है, ये क्या एक तरीके के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है, जो आपको किसके बारे में बताते हैं, लोकेशन, और कहाँ पर भैया, अर्थ के सरफेस पर आपको इजीली पता चल जाएगी। किसके बेसिस पर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर। ठीक है, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ध्यान से समझो कि जब आप ईस्ट से वेस्ट की ओर देख रहे हो, किस तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप जब देख रहे हो, तो आप इसको किस नाम से आप जानोगे, आप इसको नाम से जानोगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से। जो लाइनें लेटी हुई हैं ये ऐसे करके। ठीक है, ईस्ट वेस्ट पर जो लाइनें आपको इमेजिनरी लाइन दिख रही है, कहाँ पर भैया, ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रही है भैया, आप इनको किस नाम से जानोगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानोगे। फिर दिमाग में याद, इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट आपको जो दिख रही है, इनको आप क्या बोलोगे, आप इनको बोलोगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से आप इनको जानोगे। और जो वर्टिकली लाइंस जो आप ड्रॉन कर रहे हो, वर्टिकली लाइंस जो आप ड्रॉन करोगे, द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन नॉर्थ साउथ ज्वाइनिंग द पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो आपस में जो जोड़ रही हैं, वो उनको आप क्या बोलोगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलोगे। तो आज में आपके दिमाग में दो चीज़ें सेट हो जानी चाहिए, एक तो भैया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, दूसरा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार हम इनको जरा एक बार पिक्चर से देख लेते हैं। तो पिक्चर से देखने के बाद आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, इस वाली फिगर्स पर देखो, यहाँ पर क्या आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूड दिख रहा है आपको बहुत अच्छी ढंग से। ये आपको दिख रहा है भैया लॉन्गिट्यूड, 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 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आपको दिख रहा है भैया लैटिट्यूड, 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 लैटिट्यूड। ठीक है, जो और ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पर आपको ये भैया लैटिट्यूड्स भी दिख रहे हैं और ये आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। लैटिट्यूड्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए और ये आपको
लॉन्गिट्यूड्स की पिक्चर भी दिमाग में थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। फिर देखते हैं लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर व्हाइल द लॉन्गिट्यूड्स लाइंस आर परपेंडिकुलर इन नेचर। कोई आपसे पूछ ले बताओ भैया जो इक्वेटर की जो पैरेलल लाइन है उसको आप किस नाम से जानते हो, तो आप आराम से बोलोगे भैया हमने लॉन्गिट्यूड लाइंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हैं आप उनको? लॉन्गिट्यूड? नहीं भैया नहीं, लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड्स लाइंस के नाम से जानते हो। किस नाम से आप जानते हो? लैटिट्यूड लाइंस के नाम से जानते हो। ध्यान से देखो यहाँ पर लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर। इक्वेटर की जो पैरेलल है भैया वो कौन सी है? तो आप बोलोगे भैया लैटिट्यूड है। कौन सी है? लैटिट्यूड। और परपेंडिकुलर जो नेचर में वो कौन है? तो बोलोगे भैया आप लॉन्गिट्यूड। परपेंडिकुलर कौन सी दिखने वाली है? तो आप उनको बोलोगे भैया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, व्हेन बोथ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड आर इंटरसेक्ट दे द पोजिशन ऑफ एनी लोकेशन ऑन द अर्थ कैन बी आइडेंटिफाइड। जहां पर भी आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही हैं, जहां पर भी आपको लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड है वो इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वो वहां पर आपको क्या दिख जाएगी? अर्थ की पोजीशन, मतलब अर्थ में पोजीशन मतलब लोकेशन, कहाँ पर अर्थ के सरफेस में आपको लोकेशन अगर पता करनी हो तो आप देख लेना कि भैया दोनों के दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं। दोनों के दोनों मतलब कौन भैया? लैटिट्यूड लाइंस और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस वो आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो वहां पे आपको पोजीशन पता चल जाएगी अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो भैया लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड से पूछा जा सकता है कि आप इनको भैया किस में मेजर्स करते हो, तो आपको सिंपल बताना है भैया काय पे मेजर करोगे? डिग्रीज पे मेजर करोगे। किसको? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को कैसे मेजर किया जा सकता है? आप बोलोगे भैया हम इनको डिग्रीज पे मेजर करते हैं। कैसे करते हो भैया? डिग्रीज पर। ठीक है, कैसे? डिग्रीज पर। जैसे कि इक्वेटर की जब मैं बात करता हूँ तो इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से जानते हैं, याद रखना 0 डिग्री लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड नहीं कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ भैया? लैटिट्यूड कह रहा हूँ, 0 डिग्री लैटिट्यूड कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से इस चीज को समझना। मैं बात कर रहा हूँ भैया 0 डिग्री लैटिट्यूड की। किसके बारे में? इक्वेटर के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को फिर मैं बता रहा हूँ। हमसे कोई पूछ ले कि भैया हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को कैसे मेजर करते हैं, तो बोलेंगे भैया हम इनको मेजर करते हैं किसमें? डिग्रीज में। किस पे मेजर करते हो भैया? तो आप बोलोगे हम काय पे मेजर करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं भैया काय पर? डिग्रीज पर। जो इक्वेटर है वो क्या है भैया? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या है आपके पास? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। वाइल द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। ध्यान से समझना, किसके भैया? नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो क्या है भैया? 90 डिग्री लैटिट्यूड से। अभी आपको यहाँ पे 3 चीजें पता चल गई। पहली चीज पता चल गई इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो क्या है भैया? 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री लैटिट्यूड और जो साउथ पोल है वो भी है 90 डिग्री लैटिट्यूड। अब 3 को आप 2 में ले आओ तो आप बोलोगे इक्वेटर कितना है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो कितना है? 90 डिग्री लैटिट्यूड्स पर है। अगेन लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सर्कल्स दैट इंटरसेक्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल एट इक्वेटर। जो लॉन्गिट्यूड है आपके पास, किसकी बात करें भैया? लॉन्गिट्यूड की जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें? जो लॉन्गिट्यूड की बात करें वो क्या है? इमेजिनरी सर्कल से जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको भैया? नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को और इक्वेटर को। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं भैया लैटिट्यूड्स को। अब हम किसको समझ रहे हैं? लैटिट्यूड्स को। लेकिन उससे पहले एक बार जरा आप अपने दिमाग में लैटिट्यूड्स की पिक्चर को क्लियर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो भैया लैटिट्यूड्स आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ये देखो लैटिट्यूड्स 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 लैटिट्यूड्स। ठीक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। चलो फिर, हाँ जी, लैटिट्यूड्स। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स extends from equator to 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल की तरफ आपको जाते हुए दिखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भैया? लैटिट्यूड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो लैटिट्यूड्स क्या है भैया? पैरेलल्स और जो लैटिट्यूड्स है वो आपको इक्वेटर से कहाँ जाते हुए दिखेंगे? नॉर्थ पोल की तरफ, और दूसरी ओर कहाँ जाते हुए दिखेंगे भैया? साउथ पोल की तरफ। 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक जाएंगे और 90 डिग्री साउथ पोल तक जाएंगे। कौन भैया? लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एक्सटेंड्स, याद रहेगा 0 डिग्री। इक्वेटर आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड पता था, वहां से कहां तक जा रहे हैं? 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक और 90 डिग्री साउथ पोल तक जा रहे हैं। ठीक है, इफ द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट अ इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। ध्यान से इस चीज को समझो कि अगर हम लैटिट्यूड्स ड्रॉन करें और उनके बीच का जो इंटरवल है वो कितना है भैया? अगर हम मान के चले, सपोज करो इंटरवल है 1 डिग्री का, कितना? 1 डिग्री का। तो देन इन ईच ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब ईच ऑफ द हेमिस्फीयर का मतलब क्या है भैया? साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईच ऑफ द हेमिस्फीयर देयर विल बी आपको 89 लैटिट्यूड्स की लाइन दिखने वाली है। कितनी दिखेंगी? 89 लैटिट्यूड लाइंस दिखने वाली हो। जब आप उनको जोड़ दोगे तो आपको टोटल लाइन कितनी आ जाएगी? 179 आ जाएगी। मतलब इक्वेटर ये हो गया,
89 आपको नॉर्थ में दिख रही है, 89 आपको साउथ में दिख रही है। दोनों को आप जोड़ दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 170 टोटल लाइंस आपको दिखेंगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं भैया लैटिट्यूड्स की। दे आर मेनली ईस्ट एंड वेस्ट सर्कल दैट कनेक्ट्स ऑल द लोकेशंस ऑफ द अर्थ। ये आपको कैसे सर्कल दिख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट सर्कल दिख रहे हैं। कैसे सर्कल दिख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट सर्कल दिख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट सर्कल दिख रहे हैं। कैसे, ईस्ट टू वेस्ट सर्कल दिख रहे हैं। आप बोलोगे एक और बार फिर से दिखाओ, तो मैंने कहा देख लो भाई, ये देखो ईस्ट टू वेस्ट सर्कल ऐसे करके आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा आपको ये घूमते हुए दिखेगा, ऐसे करके ऐसे करके, ये ऐसे करके जाते हुए, ऐसे करके जाते हुए, ऐसे करके जाते हुए, ठीक है। चलिए ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है। ये 170 टोटल लाइंस आपको समझ में आई, इंटरवल ऑफ 1 डिग्री आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी भैया याद कर लो। कोई आपसे पूछ ले कि भैया जो दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दो लैटिट्यूड्स मतलब दो पैरेलल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप बोलोगे 111 किलोमीटर। कितना, अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लैटिट्यूड कितना है, 111 किलोमीटर। ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ध्यान से समझना, जितने भी आपने अभी यहाँ पर बात कर लैटिट्यूड्स की, वो आपको पैरेलल दिखने वाली है। किसके, इक्वेटर के पैरेलल दिखने वाली, किसके, इक्वेटर के पैरेलल दिखने वाली है, ठीक है। अब हम कुछ मेजर देखते हैं कि कुछ जो मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपको पता ही चल गया इक्वेटर, फिर है आर्टिक सर्कल, फिर है अंटार्कटिक सर्कल, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। एक बार जरा इनकी पिक्टोरियल मेमोरी अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं आपको एक बार इनको पिक्चर से समझा देता हूँ। तो पिक्चर से जब आपको यहाँ पर देखना है तो ये देखो, ठीक है जी। हमने हेल्प किसकी ली है, शटर स्टॉक की हेल्प ली है। सारा क्रेडिट पिक्चर्स का उन्हें ही जाने वाला है, किनको, शटर स्टॉक को, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देखिए, ये आपको दिख रही है लैटिट्यूड्स, दिख रही है लैटिट्यूड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लैटिट्यूड समझ में आ रहा, और ये आपको अब लॉन्गिट्यूड्स भी समझ में आ रहा था, ठीक है। ये ग्रिड सिस्टम भी समझ में आपको आया है। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था, एक मिनट, ये देखिए, हमें इन सब पे बात करनी है। हमको समझना है भैया इक्वेटर को, हमको समझना है भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, हमें समझना है भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, हमें आर्टिक सर्कल को समझना है, और हमें अंटार्कटिक सर्कल को समझना है। फिलहाल आप क्या समझोगे, इक्वेटर आपको 0 डिग्री दिख रहा है। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है भैया, इक्वेटर है। तो आर्टिक सर्कल आपको नदर्न हेमिस्फीयर पर दिख रहा है। आर्टिक सर्कल आपको कहाँ दिख रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ऊपर है नॉर्थ पोल है ना। आर्टिक सर्कल आपको कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे भैया नदर्न हेमिस्फीयर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको कहाँ दिख रहा है भैया, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ये दोनों ही नदर्न हेमिस्फीयर पर आपको दिख रहे हैं क्या। आर्टिक सर्कल भी आपको नदर्न हेमिस्फीयर पर दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको नदर्न हेमिस्फीयर पर दिख रहा है। दूसरी ओर मैं अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करूँ, आपको सदर्न हेमिस्फीयर पर दिख रहा है। इतना देख लो पहले ध्यान से। अंटार्कटिक सर्कल भी आपको कहाँ पर दिख रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर पर। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साउथ पोल, ठीक है। तो इतनी अगर थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही तो इनको हम अभी डिटेल में समझेंगे। ऊपर आपको क्या है भैया, नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या है भैया, सदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है भैया, इक्वेटर है, ठीक है जी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इक्वेटर देखो 0 डिग्री पर आपको इक्वेटर दिख रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर आपको आर्टिक सर्कल दिख रहा है, और क्या दिख रहा है भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ठीक है। जब आप सदर्न हेमिस्फीयर पर जाओगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है और अंटार्कटिक सर्कल दिख रहा है। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। चलिए, इक्वेटर हम क्या समझ रहे हैं, 5 इंपॉर्टेंट जो मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं हम उनके बारे में हम बात करें। 5 मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में हम बात करें, जिसमें सबसे पहले चर्चा हम किस में करेंगे, इक्वेटर पर। पहली चर्चा भैया काय पर होने वाली, इक्वेटर पर होने वाली है। लिखा हुआ इक्वेटर इज ए इमेजिनरी लाइन, ध्यान से समझना, इमेजिनरी लाइन है भैया। क्या काम क्या करिए, अर्थ को 2 बराबर हेमिस्फीयर पर बांट रही है। इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ठीक है।
इक्वेटर ध्यान से समझना, इमेजिनरी लाइन आप समझ गए जो डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है भैया, अर्थ को डिवाइड कर रही है, किस में डिवाइड कर रही है, 2 हेमिस्फीयर पर डिवाइड कर रही है, जहां पर एक आपको नदर्न हेमिस्फीयर दिखेगा, दूसरा आपको सदर्न हेमिस्फीयर दिखने वाला है। ठीक है, इक्वेटर समझ में आ रहा है। इक्वेटर क्या इमेजिनरी लाइन है जो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, किसको भैया, अर्थ को, किस में भैया, 2 हेमिस्फीयर पर। कितने हेमिस्फीयर पर, 2 हेमिस्फीयर पर। एक हेमिस्फीयर कौन सा, नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। कोई आपसे पूछ ले बताओ भैया लैटिट्यूड की लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी है, तो आप सीधा बोल दोगे क्या, इक्वेटर। कोई आपसे पूछ ले बताओ भैया लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड कौन सी है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, इक्वेटर। ठीक है, द इक्वेटर कवर्स 40075 किलोमीटर। इक्वेटर्स कितना कवर कर रही है, इक्वेटर कवर कितना कर रही है, तो भैया 40075 किलोमीटर। कितना, 40075 किलोमीटर। कितना, 40075 किलोमीटर, जिसमें 78.8 कवर्स में आपको वाटर एरिया कवर होते हुए दिखेगा। 78.8% में आपको वाटर एरिया कवर होते हुए दिखेगा और 21.3% में आपको क्या दिखने वाला है, सरफेस एरिया। ठीक है, इक्वेटर आपको समझ में आ गई बात। इक्वेटर आप बोलोगे भी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करी कितने हेमिस्फीयर पर, 2 हेमिस्फीयर पर, जो भी है जो नदर्न हेमिस्फीयर है, और दूसरा कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर है। और कोई आपसे पूछे भाई लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड कौन सी है, तो आप बोलोगे भैया इक्वेटर। इक्वेटर का कवर कितना कर रहा है, 40075 किलोमीटर, जिसमें से 78.8 में क्या है भैया, वाटर है, और 21.3 में क्या आपको दिखने वाला है, सरफेस एरिया आपको दिखने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिक सर्कल पर। दूसरी ओर जो हम बढ़ रहे हैं वो हम किस में बढ़ रहे हैं, आर्टिक सर्कल पर हम बढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, आउट ऑफ द 5 पैरेलल्स आर्टिक सर्कल इज द नदर्न मोस्ट सर्कल। अभी आपने पिक्चर में देखा था, ठीक है, उसको जरा दिमाग में लेकर आओ। आर्टिक सर्कल क्या है भैया, नदर्न मोस्ट सर्कल है विच इज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, आपको कहाँ मिलने वाला है, कोई आपसे पूछे भाई आर्टिक सर्कल कहाँ मिलेगा, तो आपके दिमाग में क्या रही है भैया, एक नदर्न मोस्ट सर्कल है और आपको कहाँ मिलने वाला है, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जब आप इक्वेटर के नॉर्थ में जा रहे हो, कितना नॉर्थ में जा रहे हो भैया, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो सर्कल मिलेगा उसको क्या नाम बोल रहे हैं, आर्टिक सर्कल बोल रहे हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिक सर्कल इज नॉट ऑलवेज फिक्स। पूछा जा सकता है कि जो आर्टिक सर्कल की जो पोजीशन है क्या फिक्स्ड है, हम बोलेंगे नहीं भैया उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। अपडेट के हिसाब से क्या है, आर्टिक सर्कल भैया ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट कर रहा है कहाँ पर भैया, नॉर्थ की तरफ। आर्टिक सर्कल क्या कर रहा है भैया, ड्रिफ्ट कर रहा है किस तरफ भैया, नॉर्थ की तरफ। और किस रेट से ड्रिफ्ट कर रहा है, 15 किलोमीटर पर ईयर के रेट से आर्टिक सर्कल आपका ड्रिफ्ट हो रहा है, आर्टिक ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आर्टिक इज ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द 15 किलोमीटर पर ईयर। आर्टिक सर्कल कितना है भैया, 16,000 किलोमीटर लंबा है। इसकी कितना लंबा है आर्टिक सर्कल, तो आप बोलोगे 16,000 किलोमीटर। और ये कितना कर रहा है, 4% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, किसका, जो अर्थ का सरफेस है उसमें आपको 4%, जो अर्थ 4% ऑफ अर्थ सरफेस आपको कहाँ पे दिखेगा, अंटार्कटिक सर्कल पर दिखने वाला है। ठीक है, कितना, 16,000 किलोमीटर लॉन्ग है। दूसरा अंटार्कटिक सर्कल, ये क्या है भैया, सदर्न मोस्ट है। पहला वाला कौन सा था, नदर्न मोस्ट था, ये कौन सा है भैया, सदर्न मोस्ट है, विच इज करेंटली कितना है, 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। याद कैसे करोगे भैया, पहला वाला आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में मिल रहा था, और ये कौन सा है, 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। पहला आपको नदर्न हेमिस्फीयर पर मिल रहा था, नदर्न मोस्ट सर्कल था, और नदर्न हेमिस्फीयर पर मिल रहा था आपका सदर्न मोस्ट सर्कल, और आपको कौन से हेमिस्फीयर पर मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर पर मिलेगा। बहुत सिंपल है। लाइक द आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल इज ऑल्सो शिफ्टिंग, ये भैया साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसकी भी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से शिफ्ट हो रहा है। अंटार्कटिक सर्कल आप देख लो तो भैया 16,000 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें 4% अर्थ का सरफेस है टूवर्ड्स साउथ। द अंटार्कटिक सर्कल इज ऑल्सो 16,000 किलोमीटर लॉन्ग विच कवर्स 4% ऑफ द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स साउथ। किस तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। इसकी हम बात करें भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों को जरा साथ में आप समझते चल दो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको कहाँ पर दिखने वाला है, इसको किस नाम से आप जानते हो, नदर्न ट्रॉपिक के नाम से भी जानते हो। ध्यान से इस चीज को समझना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप किस नाम से जानते हो, तो आप बोलोगे हम इसे नदर्न ट्रॉपिक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, इस पोजीशन पर हमेशा सन क्या होता है, डायरेक्टली, हमेशा नहीं, सन ओवरहेड होता है। किस पोजीशन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन पर। और ये पोजीशन कब दिखती है, जून के टाइम पर। कब दिखती है भैया, जून के टाइम पर। तो आपने कौन कौन सी बातें समझी, आपने बोला भैया हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस नाम से जानते हैं, नदर्न ट्रॉपिक के नाम से आप जानते हो, जहाँ पे सन क्या डायरेक्टली ओवरहेड है, और ये पोजीशन आपको कब दिखेगी, जून के टाइम पर आपको दिखने वाली है। दूसरी ओर जब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करूँ तो लोकेट कितना कर रहा है,
23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर पर। ध्यान से समझना, आप इसकी अगर लोकेशन को देखोगे तो कितना दिखेगा, 23.5 डिग्री आपको कहाँ पर दिखने वाला है, नदर्न हेमिस्फीयर पर दिखने वाला है। क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लोकेशन याद रहेगी 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ अ ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर इज फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट, बट द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल्स रिमेन्स द सेम एज दे मूव एट द सेम स्पीड। ठीक है जी। क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लो, दूसरा जब आप अंटार्कटिक सर्कल को देखोगे तो ये आपको सेम स्पीड में मूव होते हुए दिखेंगे। अब बात कर ले तो हमसे लेंथ पूछते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो वो कितना है, 36788 किलोमीटर लेंथ है किसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपको कहाँ दिखने वाला है भैया, सदर्न ट्रॉपिक पे दिखेगा, जो भी करंटली कितना है, 23.5 डिग्री साउथ में मिलेगा आपको। कितना, 23.5 डिग्री साउथ में। कितना कहाँ पर मिलने वाला है, 23.5 डिग्री साउथ में। किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की। सदर्न ट्रॉपिक आपको समझ में आ गया, विच इज करंटली 23.5 डिग्री साउथ। लेंथ के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बिल्कुल सेम लेंथ है किसके बराबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बराबर। जो लेंथ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की दिखेगी, सेम लेंथ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की भी दिखने वाली है। सदर्न ट्रॉपिक क्या करता है भैया, 3% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको कहाँ पे दिखने वाली है, सदर्न ट्रॉपिक पे दिखने वाली है। नॉर्मली किसने पूछ लिया कि बताओ भैया सदर्न ट्रॉपिक में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रहती है, तो आप बोल सकते हो 3% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। द सन इज ओवरहेड वंस इन ईयर, यहाँ पर भी सन आपको ओवरहेड होते हुए दिखेगा, कब, दिसंबर के टाइम पर। कब, कैप्रिकॉन में कब दिख रहा है, दिसंबर में। और जो दूसरी और जो आपके पास क्या था भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, वहां पर आपको सन ओवरहेड कब दिखा था, जून के टाइम पर। ठीक है, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ठीक है। सदर्न मोस्ट ये आपने समझ लिया, ओवरहेड वंस इन ईयर, दिसंबर एंड ईयर फॉर एक्सपीरियंस सिस्टम, यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किस किस के बारे में समझा। तो अभी देखो आपने यहाँ पे 5 मेजर जो लैटिट्यूड्स थी, 5 मेजर लैटिट्यूड्स, उनको समझ लिया आपने। इक्वेटर आपने समझ लिया 0 डिग्री पर, आर्टिक सर्कल और जो अंटार्कटिक सर्कल था ये आपने 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में आपने इसको समझ लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब मैं बात कर रहा हूँ और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात कर रहा हूँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नदर्न ट्रॉपिक के नाम से जानते हो, ये 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर पर आपको दिख रहा है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है आपको सदर्न हेमिस्फीयर पर दिख रहा है, कितना, 23.5 डिग्री साउथ पर। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं भैया जियोग्राफिकल जोन्स। अच्छा, इसके बारे में देखो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम चर्चा और कर लें तो हो जाएगा। लैटिट्यूड्स आप समझ चुके हो, नॉर्थ पोल आप समझ गए, साउथ पोल आप समझ गए, नॉर्थ लैटिट्यूड्स आप समझ गए, साउथ लैटिट्यूड्स आप समझ गए, लॉन्गिट्यूड्स भी आप समझ चुके हो। ठीक है, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस। ध्यान से समझना, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो लैटिट्यूड्स को कैसे समझे, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री, ये भी आप समझ गए। लैटिट्यूड्स को आप समझ गए भैया, ये क्या एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, और मेजर्स आप इसको काय में करते हो, डिग्री में करते हो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, आप इसको यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर कर रहे हो, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, और काय पे मेजर कर रहे हो आप, डिग्रीज पर आप इसको मेजर कर रहे हो। पैरेलल्स आर द इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस विद सेम लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ रही। जो पैरेलल्स है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन से जो कनेक्ट कर रहे हो भैया प्लेसेस को, कहाँ पर, सेम लैटिट्यूड्स पर। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर, हमेशा आपको इक्वेटर के पैरेलल से दिखने वाली है, एंड टू वन अनदर। लेंथ ऑफ द latitude decreases from equator to poles, the distance between the two parallels always remain the same। ठीक है, लैटिट्यूड की जब हम देख रहे हैं, जब वो इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कम होते हुए दिखते रहेगा। जो लेंथ है जो लेंथ है किसकी, लैटिट्यूड्स की, वो डिक्रीज होती है जब आप इक्वेटर से किस तरफ जाते हो, पोल्स की तरफ जाते हो। और जो डिस्टेंस है बिटवीन दो पैरेलल का वो हमेशा सेम रहेगा। ये समझे, लेंथ ऑफ जो लैटिट्यूड है आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगी जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे। कैसे करके, अभी देखो ऐसे करके देखो, एक मिनट, ये देखो इक्वेटर में लेंथ कितनी दिख रही है, 40075 किलोमीटर, लेकिन आर्टिक सर्कल में देखो कितनी दिख रही है, 16,000 किलोमीटर कम दिख रही है ना। यही वाली बात है। ठीक है, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसको भी एक बार देख लो। ये आपके पास भैया नॉर्थ पोल था, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके पास साउथ पोल, ये आपको समझ में आ रहा है। ये लैटिट्यूड्स हो गए, और ये आपके अभी लैटिट्यूड्स, आर्टिक सर्कल पर हमने बात कर लिया।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमने समझ लिया, इक्वेटर को हमने समझ लिया, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर हमने समझ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमने बात कर लिया, अंटार्कटिक सर्कल पर हमने बात कर लिया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ थी यहाँ पे, एक ग्रेट सर्कल के बारे में भी थोड़ा सा जरा पढ़ लेते हैं। ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड अ स्फीयर। ध्यान से उस चीज़ को समझना। ग्रेट सर्कल के बारे में हम बात करें तो ग्रेट सर्कल में क्या लिखा हुआ है, क्या भैया लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है। पूछ ले कोई आपसे भैया ग्रेट सर्कल क्या है, तो आप कम से कम बता तो सकते हो कि भैया ये क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल जो आप किसी स्पेयर पर बनाते हो ना, तो वो बना सकते हो, तो वो क्या है भैया ग्रेट सर्कल है, जो क्या एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है। जब आप किसी स्पेयर पर ऐसे आप ड्रॉन कर रहे हो ना, तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होगा, आप जब स्पेयर पर बना रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ऑल स्पेयर्स हैव ग्रेट सर्कल्स। इफ यू कट अ स्पेयर्स एट वन ऑफ इट्स ग्रेट सर्कल यू विल कट इट एग्जैक्टली एट अ हाफ। ये देख लो, अगर आपने ग्रेट सर्कल से काट दिया तो आप उनको दो बराबर भागों में बांट सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली इन अ हाफ। A great circle has the same circumference or outer boundary and the same center point on its sphere. The geometry space is useful for mapping Earth and other planets. Earth is not a perfect sphere, but it maintains the general sphere. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको अर्थ के बारे में समझना है तो आपको अर्थ को एज ए स्पेयर के तौर पर जब आप समझोगे तो आपको अर्थ अच्छे ढंग से समझ में आएगा। All the meridians on Earth are great circles, ठीक है। Meridians including the prime meridian are the north and south lines we use to help describe exactly where we are on the earth. All these lines of longitude meet at a pole, ठीक है। ये भी आपको बात समझ में आ रही, कटिंग अर्थ नीटली इन हाफ, ठीक है। यहाँ से समझ लो इस पिक्चर से, और इस वाली पिक्चर से भी समझ लो, ठीक है। ये कटती हुई दिख गई, तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नर्दर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से ग्रेट सर्कल को काटोगे तो एक तरफ को नर्दर्न हेमिस्फीयर दिखेगा, दूसरी तरफ को सदर्न हेमिस्फीयर दिखेगा। इक्वेटर इज अनदर अर्थ ग्रेट सर्कल, ठीक है, ठीक है। इफ यू वर कट इनटू द अर्थ राइट ऑन इट्स इक्वेटर यू वुड हैव टू इक्वल हाफ्स, एक भैया नर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे देख लो, नर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर। The equator is the only east-west line that is a great circle, ठीक है। All other parallels or line of latitude get smaller as you get near the pole, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं और से काटोगे, जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए काटोगे तो ग्रेट सर्कल नहीं रहेंगे, वो उससे कम सर्कल रहेंगे। ग्रेट सर्कल कैन बी फाउंड ऑन द स्पेयर्स एज अ बिग एज अ प्लैनेट एंड अ स्मॉल एज अ ऑरेंज। आपको हर जगह पर ग्रेट सर्कल मिलेंगे, चाहे आप या प्लैनेट्स पर देख लो, चाहे आप ऑरेंज को काट कर देख लो, तो आपको ग्रेट सर्कल तो हर जगह पे दिखने वाले हैं। इफ यू कट एन ऑरेंज एग्जैक्टली इन हाफ, द लाइन यू कट इन द ऑरेंज ग्रेट सर्कल एंड अंटिल यू ईट वन और बोथ हाफ्स यू हैव टू इक्वल हेमिस्फीयर ऑफ द सेम ऑरेंज, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रेट सर्कल आर ऑल्सो यूजफुल इन प्लानिंग रूट्स। लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि भैया ग्रेट सर्कल का काम क्या है, तो ग्रेट सर्कल का काम ये है, ये इंपॉर्टेंट, कि जब आपको भैया रूट्स को प्लान करना हो तो शॉर्टेस्ट रूट के लिए द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज अ सेगमेंट ऑफ अ ग्रेट सर्कल, ठीक है। दो अर्थ के सरफेस में अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखना है कहाँ पर, 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक सेगमेंट होगा। सेगमेंट ऑलवेज अ सेगमेंट ऑफ अ ग्रेट सर्कल, ठीक है। ग्रेट सर्कल का एक जो सेगमेंट होगा वो आपको क्या बता देगा, शॉर्टेस्ट पाथ बता देगा, ठीक है। प्लॉटिंग ग्रेट सर्कल कम्स इन अ वेरी हैंडी फॉर एयरप्लेन पायलट्स ट्राइंग टू फ्लाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। For example, if you flew from the Atlanta, Georgia, United States to the Athens, Greece, you could fly roughly along the path of the Earth's great circles. Which would be the shortest distance between these 2 points when planning routes? However, pilots have to take other factors into account, such air currents, weather. Great circles are just general path to follow. ठीक है जी, ये हमने समझ लिया। ग्रेट सर्कल के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली। यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात करी थी लैटिट्यूड्स के बारे में। अच्छा, अभी हमने थोड़ी सी चर्चा करनी है किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, लॉन्गिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट, ठीक है जी।
लॉन्गिट्यूड को आप समझ गए, ये क्या एक एंगुलर डिस्टेंस है किसी एक प्लेस का, कहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट पे, ठीक है, ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, इक्वेटर तो आप समझ गए थे ना, इक्वेटर को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, ये है आपके पास प्राइम मेरिडियन। हमने एक लाइन सेट कर ली है, देखो मदर अर्थ ने हमको देखो इक्वेटर तो दी क्योंकि यहाँ से बल्ज थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर हमने एक प्राइम मेरिडियन को सेट करा, इक्वेटर की तरह ही समझ लो, ये क्या है आपके पास प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जिसको आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हो। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जब आप प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में जाओगे, ईस्ट और वेस्ट में जाओगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इज द क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मेरिडियंस आर द सेमी सर्कल, ये क्या है भैया, सर्कल नहीं है बल्कि क्या है, सेमी सर्कल है, आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जुड़ते हुए मिलेंगे ऐसे करके, ठीक है, सेमी सर्कल। जो मेरिडियंस है वो क्या भैया, सेमी सर्कल है, रनिंग फ्रॉम द पोल टू पोल, कनेक्टिंग प्लेसेस विद द सेम लॉन्गिट्यूड। The meridians of the longitude are not parallels of each other and the distance between them decreases from the equator to the pole। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो आपको इनका जो क्या बोलते हैं जो डिस्टेंस है वो कैसा दिखेगा, डिक्रीज होते हुए दिखेगा, देखना है, ये देखो, ये देखो, यहाँ का डिफरेंस देखो और यहाँ का डिफरेंस देखो, दिख रहा है ना डिक्रीज होते हुए, ये चीज़ दिख रहा है, ये देखो यहाँ का डिफरेंस आपने देख लिया और यहाँ का डिफरेंस देख लिया, अब डिक्रीज होते हुए आपको दिख रहा है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ अ मेरिडियंस ऑलवेज रिमेन सेम, जो इनकी लेंथ है वो तो भैया सेम है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड मेजर्स हम करते हैं डिग्री में, ये हमने पहले भी बात कर ली, जैसे 1 डिग्री को हम 111 किलोमीटर पर करते हैं, ये हमने समझ लिया, ठीक है। फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ठीक है, और जो 60 और जो 1 मिनट को आप कैसे कर सकते हो 60 सेकेंड में और डिवाइड कर सकते हो। तो ये देख लो डिस्टेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ अ लॉन्गिट्यूड, ये हमने देख लिया कितना हो जाएगा भैया, अभी 111 किलोमीटर है, लेकिन कहाँ पर, इक्वेटर पर है 111 किलोमीटर। ध्यान से मानो, जो डिस्टेंस बिटवीन टू जो लॉन्गिट्यूड है आपको 111 किलोमीटर कहाँ पर दिखेंगे, इक्वेटर पर दिखेंगे, और ये डिक्रीज होते हुए आपको कहाँ दिखेंगे, पोल्स पर, ठीक है। ग्रेट सर्कल के बारे में आपने पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा अगर और देखना है आपको ग्रेट सर्कल के बारे में तो थोड़ा सा और नॉलेज अगर लेनी है तो ले लेते हैं, 2-4 बातें और हैं। ग्रेट सर्कल्स में हम देख लेते हैं कि इज अ सर्कल विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कमफ्रेंस। ग्रेट सर्कल में ध्यान से समझना, ग्रेट सर्कल क्या है भैया, वो सर्कल है जहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कमफ्रेंस है, दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ, ठीक है। अ ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ये भी आप समझ चुके हो। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ ग्रेट सर्कल हम ड्रॉन कर सकते हैं, कहाँ पर, सरफेस ऑफ द अर्थ में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि किसी अर्थ के सरफेस में, आपने ये वाली बात तो समझ ली, चाहे आप अर्थ को लो चाहे ऑरेंज को लो, आप बहुत सारे ग्रेट सर्कल बना सकते हो, इसका आंसर एक नहीं होता ग्रेट सर्कल का, आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ ग्रेट सर्कल आप ड्रॉन कर सकते हो अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पे गलती मत करना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ ग्रेट सर्कल आप ड्रॉन कर सकते हो, ठीक है जी। A great circle is used to find shortest distance between 2 points और 2 locations। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जो एक ग्रेट सर्कल है उसका इस्तेमाल क्या है, पूछा जाएगा ना आपसे कि भाई ग्रेट सर्कल का इस्तेमाल है क्या, क्यों पढ़ा रहे हो आप हमको ग्रेट सर्कल, तो ग्रेट सर्कल इसलिए कि भैया आप उसको यूज़ करो काय के लिए, जो आपको जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो किसी 2 पॉइंट्स के बीच में या फिर 2 लोकेशन के बीच में, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है जी। अब कुछ बच रहा है, ये हमने कर लिया, एक बार जरा देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, आपके साथ हमने ग्रेट सर्कल पर भी थोड़ी बहुत बात करी है, ठीक है, ये पूरी कहानी ग्रेट सर्कल की थी, ये भी हमने कर लिया, और लैटिट्यूड्स पर भी हमने आज बात करी। अब थोड़ी सी और जो चर्चा जो बच रही है वो हमें और देख लेते हैं, ये हमने जोन्स नहीं पढ़े ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमने देख लिया था। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, जियोग्राफिकल जोन्स ऑफ द जोन्स ऑन अर्थ को भी देख लेते हैं। देखो जोन्स भी देख लो जरा। द टेम्परेचर जोन्स आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। ध्यान से समझो, जो हमारे पास जो टेम्परेचर जोन्स हैं, टेम्परेचर जोन्स कहाँ पे आपको बहुत ठंडा मिलेगा, कहाँ पे आपको बहुत गर्म मिलेगा, कहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा,
उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टेम्परेचर जोन से उनको भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि इसके बेस पर लैटिट्यूड्स जो हम ड्रॉन कर रहे हैं कहाँ से, इक्वेटर से पोल्स में, तो उसके बेसिस पर हम बात करें, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द अबव 5 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिलेट्स टू द चेंज ऑफ द क्लाइमेट। ओह माय गॉड, कि हमने जो अभी जो 5 पढ़ी थी ना, अभी नहीं, इससे पहले जो हमने बात करी थी, भूल गए क्या? आपने यहाँ पे ये पढ़ा था ना, जो 5 मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़े थे, इक्वेटर पढ़ा था, आर्टिक सर्कल आपने पढ़ा था, अंटार्कटिक सर्कल के बारे में बात हुई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने बात करी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में बात करी थी, है ना। तो हम इनको कैसे करके कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन अबव 5 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स रिलेट्स टू किसके बेसिस पर है, चेंज इन क्लाइमेट के बेसिस पर है, ठीक है। सबसे पहला जोन आ रहा है फ्रिजिड जोन। सबसे पहला कौन सा जोन आ रहा है, फ्रिजिड जोन। फ्रिज आ जाना चाहिए दिमाग में, ठंडा है भैया यहाँ पे बहुत। तो आपके पास देखो 2 फ्रिजिड जोन है। कितने फ्रिजिड जोन है आपके पास, 2 फ्रिजिड जोन है। दिमाग में ठंडा आ रहा है। ओह, किसके बेसिस पर आप बात करें, ये हम टेम्परेचर के बेसिस पर बात करें, ध्यान से इस चीज को समझना। हाँ जी, किसके बेसिस पर आप बात कर रहे हो, टेम्परेचर के बेसिस में बात कर रहे हो। देखो जो फ्रिजिड जोन है ना भैया, ये कितने 2 फ्रिजिड जोन है, कितने 2 फ्रिजिड जोन। एक आपको नॉर्थ फ्रिजिड जोन दिखेगा, दूसरा आपको साउथ फ्रिजिड जोन दिखने वाला है। कितना, एक नॉर्थ तो दूसरा कौन सा, साउथ फ्रिजिड जोन। द नॉर्थ जोन लाइज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो नॉर्थ जोन है वो आपको किस किस के बीच में दिखना है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री। जरा दिमाग में वो पिक्चर ले आओ, दिमाग में आपके पिक्चर आनी चाहिए, आ गई, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल के बीच में जो है वो आपका क्या है, एक फ्रिजिड जोन, तो वो हो गया। और जो दूसरा है वो कहाँ पे, जो साउथ वाला जो जोन है वो कहाँ पे, साउथ डिग्री मतलब 90 डिग्री से लेके जब अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जाओगे तो दूसरा जोन वो है। तो पहले ठंडे वाले जोन देख लो, फ्रिजिड जोन आपको समझ गए। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन, एक नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, दूसरा साउथ फ्रिजिड जोन है। नॉर्थ जो फ्रिजिड जोन है किस किस के बीच में, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड आर्टिक सर्कल के बीच में। दूसरी ओर जब मैं अगर साउथ जोन के बारे में बात करूंगा तो आपको साउथ पोल 90 डिग्री जो अंटार्कटिक सर्कल के बीच में दिखेगा, ठीक है। दी जोन्स एक्सपीरियंस मिडनाइट सन। आपको मिडनाइट सन यहीं देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे घूमने जाओगे। पोलर नाइट्स फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड द कोल्डेस्ट, क्या लिखा, कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भैया फ्रिजिड जोन कितने हैं, तो आप बोलोगे भैया 2 फ्रिजिड जोन है, एक नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, दूसरा साउथ फ्रिजिड जोन है। नॉर्थ जोन कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे भैया नॉर्थ जोन आर्टिक सर्कल के बीच में। साउथ जोन कहाँ पर है, तो साउथ जोन 90 डिग्री साउथ पोल से लेकर जब अंटार्कटिक सर्कल तक जाओगे तो वहाँ पर है। इन जोन्स में जब आप जाओगे तो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, तो आपका मिड नाइट सन्स एक्सपीरियंस होने वाला है। पोलर नाइट भी आपको यहाँ पर दिखेगी फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड द कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ के, ठीक है। तो कोल्डेस्ट रीजन अर्थ के याद रहोगे। तो सीधा जैसे ही आपने देखा कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, आपके दिमाग में सीधा क्या आ रहा है, फ्रिजिड जोन आ रहा है, ठीक है जी। समर रिसाइड्स हियर फॉर 2 to 3 months। समर सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए ही है। एंड द जोन्स एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग सच टाइम। समर के टाइम पर देख लो भैया, समर आपको यहाँ सिर्फ 2 से 3 महीने का ही समर दिखेगा और उस टाइम यहाँ पर आपको 24 घंटे सनलाइट दिखने वाली है। 24 आवर्स सनलाइट आपको यहाँ पे दिखेगी ड्यूरिंग सच टाइम, ठीक है। सिंस द सन रेज आर ऑलवेज स्लांटिक हियर, स्लांटिक द रीजन स्टेज कूल, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ रही। फ्रिजिड जोन में कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों टेम्परेट जोन्स पर देख लेते हैं। अगेन दियर आर 2 टेम्परेट जोन्स हैं आपके पास। कौन कौन सा, एक आपका नॉर्थ जोन है जो आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, और दूसरा जो साउथ जोन है अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। ध्यान से समझना भाई, टेम्परेट जोन जरा आप समझ लो। तो टेम्परेट जोन आपसे पूछ ले भैया सबसे पहले कहाँ कहाँ पर है, तो आप पहले है कितने, तो आप बोलोगे 2 टेम्परेट जोन है। कितने, 2 टेम्परेट जोन है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। जो नॉर्थ का जोन है वो आपको किस किस के बीच में दिख रहा है, आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। जो साउथ वाला जोन है वो कहाँ पे दिख रहा है, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ठीक है जी, ठीक है। ड्यू टू द टेपिड लैटिट्यूड सन रेज नेवर फॉल डायरेक्टली विच रिजल्ट इन माइल्ड वेदर। यहाँ पे वेदर कैसा दिख रहा है आपको, माइल्ड दिख रहा है, माइल्ड वेदर दिखेगा आपको, ठीक है जी। Therefore these zones experience all 4 seasons यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको यहाँ पे समर भी इंजॉय करोगे, आप स्प्रिंग भी इंजॉय करोगे, आप ऑटम भी इंजॉय करने वाले और विंटर भी आप इंजॉय करने वाले। तो क्वेश्चन पूछा जाए बताओ उस जोन के बारे में जहाँ पर आपको चारों सीजन देखने को मिलेंगे, समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आप बोलोगे भैया टेम्परेट जोन, ठीक है। किस किस के बीच में, ये आपको
नॉर्थ जोन पता लग गया आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और साउथ का जोन आपको पता चल गया अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। याद करते हुए चलते रहना है। यहाँ पे आपको वेदर कैसा मिलने वाला है, माइल्ड वेदर मिलने वाला है, और यहाँ पे आप चारों के चारों सीजन एंजॉय करोगे, समर भी, स्प्रिंग भी, ऑटम भी और विंटर भी। ठीक है, नेक्स्ट है टॉरिड जोन्स, गर्म में भी हैं, बहुत गर्म है। द टॉरिड जोन्स लाइंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लो भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आपको मिल रहा है, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, बोलो बोलो बोलो, देखो यहाँ पे ध्यान से, किस किस के बीच में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में दिख रहा है भैया। क्या टॉरिड जोन? हाँ जी, टॉरिड जोन आप बोल रहे हो कि किस किस के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिमाग में आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर। इनको हम किस नाम से जानते हैं? टॉपिक्स के नाम से जानते हैं। इन दिस जोन द सन पासेस डायरेक्टली ओवरहेड सीजनली, हेंस इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम हीट। यहाँ पर आपको क्या दिखेगी भैया? मैक्सिमम हीट दिखेगी वंस इन अ ईयर। ठीक है जी, मैक्सिमम हीट आपको कहाँ दिखने वाली है? नहीं, टॉरिड जोन पे दिखने वाली। टॉरिड जोन किस किस के बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, ठीक है जी। इन दिस जोन सन पासेस डायरेक्टली ओवरहेड सीजनली, ये वाली बात भी समझ में। हैंस इट्स एक्सपीरियंस द मैक्सिमम हीट वंस इन अ ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स देख लेना। लॉन्गिट्यूड्स में क्या रहा भैया? प्राइम मेरिडियन और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपको पिक्चर में भी दिखाया था, मैंने दिखाया था ना पिक्चर में। और लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक ही बात है, दो बार लिखी हुई, ये समझ में आया। लॉन्गिट्यूड्स को आप समझ लेना, प्राइम मेरिडियन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर। ये यार, ये देखो, ये लो पिक्चर भी दिखाऊँ इसके साथ में। पिक्चर देखना चाहते हो आप? उसकी फ़ोटो है हमारे पास, बिल्कुल है, हमने देखी थी अभी इसकी फ़ोटो। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है जी, ये देखो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दूसरी जो मैं बात करूँगा उसके दिमाग में ये लिया ना, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट, ये लो। ठीक है जी। और जो लॉन्गिट्यूड इज द ईस्ट वेस्ट मेजरमेंट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देयर आर 180 vertical east longitude of the prime meridian and 180 west longitude of the prime meridian। ठीक है, ये आपके पास प्राइम मेरिडियन गई, 180 आपको इधर दिखने वाले, 180 डिग्री आपको इधर दिखने वाले। The line that passes through the Greenwich British Royal Observatory is regarded as prime meridian। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि भैया प्राइम मेरिडियन है क्या, प्राइम मेरिडियन है क्या, प्राइम मेरिडियन है क्या, तो आंसर उसका मिल गया लो आपको। द लाइन दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच, कहाँ से? ग्रीनविच, जहाँ पे क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसको हमने किस नाम से जाना? प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना। किस नाम से? प्राइम मेरिडियन के नाम से। ये याद रख लोगे, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, प्राइम मेरिडियन ध्यान में रहेगा। ठीक है, इट इज़ द बेस लॉन्गिट्यूड। ये आपके पास क्या है? बेस लॉन्गिट्यूड है विद 0 डिग्री। अच्छा, जैसे इक्वेटर था, बिल्कुल सही पकड़े हैं, 0 डिग्री। फ्रॉम वेयर 180 डिग्री आपको कहाँ दिखेगी भैया? ईस्ट में, और 180 डिग्री कहाँ पर दिखेगी? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी। हैंस प्राइम मेरिडियन इज द बेस ऑफ द वर्ल्ड टाइम। लो जी, कोई पूछ ले भैया वर्ल्ड टाइम का बेस लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स में बांट देता है। एक तरफ भैया ईस्टर्न है और दूसरा आपका वेस्टर्न है। इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, समझते ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि इट इज़ द अर्थ ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट इज़ द अर्थ लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट। इट इज़ द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन दैट कवर्स द कंट्री लाइक अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड आइलैंड्स ऑफ ओसेनिया। ईस्ट में आपको देखो, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, ये आपके पास प्राइम मेरिडियन हो गई, ये प्राइम मेरिडियन का क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको कैसी कैसी कंट्रीज दिखेगी? अफ्रीका आपको यहाँ दिखने वाली है, एशिया आपको यहाँ दिखने वाली है, यूरोप आपको यहाँ दिखने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और कुछ आइलैंड किसके? ओशनिया के। ये आप जाके एटलस में देख लेना, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। द लैंड मास ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज लार्जर देन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे से बन गया, लैंड मास बता दो भैया कि ज़्यादा कहाँ पर है, ईस्टर्न पे है या वेस्टर्न पर है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो,
पूछा जा सकता है ना भैया आपसे कि बताओ कि कौन से हेमिस्फीयर पर ज़्यादा लैंड मास है, ईस्टर्न पर है कि हेमिस्फीयर पे, तो आप क्या बोलोगे, द लैंड मास ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो लैंड मास है वो क्या ज़्यादा है, इज लार्जर देन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। Therefore 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वाइव्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। 80% जो आपको ह्यूमन पॉपुलेशन दिखेगी वो कहाँ पर दिखेगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर दिखेगी। ईस्टर्न हेमिस्फीयर समझ में आ रहा है, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन जहाँ पे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द आइलैंड्स ऑफ ओशिनिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिएंटल हेमिस्फीयर के नाम से भी अब इसको जानते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर को आप किस नाम से जानते हो, ओरिएंटल हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो भाई, ओरिएंटल हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। फिर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि इट इज़ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जब आप प्राइम मेरिडियन के कहाँ जा रहे हो भैया, वेस्ट में, कहाँ पे, वेस्ट में। प्राइम मेरिडियन के जब आप कहाँ जा रहे हो, वेस्ट में, दैट कवर्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आपको वहाँ पे दिखेगा, इन सम पार्ट ऑफ अफ्रीका भी आपको दिखने वाला है, यूरोप, अंटार्कटिक एंड ऑल्सो एशिया। सम पार्ट लिखा हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ दे, ठीक है जी। तो इट इज़ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इट इज़ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन दैट कवर्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और उसके बाद सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑल्सो एशिया। ये मैप में देख लेना, आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। द सेंटर ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज एट अ पैसिफिक ओशन हुज नियरेस्ट लैंड इज जिनोवेसा आइलैंड। लो जी, यहाँ पे कौन कौन सी बातें समझ में आई। तो आपसे पूछे भैया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ध्यान से समझना कि जो सेंटर है किसका, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, वो कहाँ पर है, तो बोलेंगे भैया पैसिफिक ओशन में। कौन से ओशन में, पैसिफिक ओशन में। जो नियरेस्ट लैंड है वो कौन सा है, जिनोवेसा आइलैंड, जिनोवेसा आइलैंड, ठीक है, ठीक है जी। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं थोड़ी सी और, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल है, वैसे हमने इसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बात करनी है। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे यहीं से स्टार्ट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ही, रोटेशन और क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन और दूसरा क्या होता है, बोलो, रिवॉल्यूशन, 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 रिवॉल्यूशन क्या होता है, वर्ड क्या है उसके लिए, वर्ड मुझे अच्छे ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा उसको, रोटेशन और रिवॉल्यूशन है ना, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जो मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ जो चर्चा करनी है इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हुए चलेंगे। फटाफट से पढ़ लेते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। द सन टेक्स 24 आवर्स टाइम्स टू क्रॉस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ध्यान से समझ लेना। अर्थ क्या कर रहा है, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि अर्थ को कितने टाइम लगता है भैया, 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन पर, भूलना मत भैया, 24 घंटे, 24 आवर्स टाइम फॉर वन रोटेशन, ठीक है। द सन टेक्स 12 आवर्स टाइम टू क्रॉस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द सन क्रॉस 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर आवर इन एवरी 4 मिनट। और डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे क्या क्या मतलब है इनका, पर आवर, ये सब हमको इसमें हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं बाद में। To keep uniform the time range in all the territorial limits of the country, the central meridian is regarded as a standard meridian whose local time is considered at a standard time for the whole country. There are a total 24 time zones, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। It is by the movement of the earth, moon and the planets time is measured on the international date line के बारे में भी पढ़ेंगे। International date line passes through the 180 degree line of longitude. The difference between 0 degree longitude and ideal is 12 hours. सब देखेंगे। The calculation of times stand like this. The earth rotates 1 degree in a 4 minutes. When it is noon at a Greenwich, time at a 15 degree east of the Greenwich will be 15 multiplied by 4, that is 60 minutes, and which is 1 hour ahead of the Greenwich. ये सब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। चलो कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं आज की चर्चा को ख़त्म करने से पहले। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के एमसीक्यू देख लो भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड, 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 ठीक है। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, बिल्कुल ठीक है।
कई बार क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड भी लिखा हुआ आता है, तो गलती मत करना। 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, 4 नहीं, हमने तो 5 पढ़े थे, 5 नहीं पढ़े थे, 5 नहीं पढ़े थे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, हमने तो 5 पढ़े थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग ईस्टवर्ड एवरी ईयर, देखना पड़ेगा हमें आंसर कि ईस्टवर्ड था कि हमने वेस्टवर्ड पढ़ा था, जैसे ये सब चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या चीज़ है। आंसर क्या है? आंसर है सी द एक्सप्लेनेशन। ए मतलब सिर्फ पहला वाला, ये ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर आपको क्लास से थोड़ी बहुत याद रही होगी तो ये आपके पास आंसर है। और ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ईस्ट वर्ड ना हो गया, कौन सा था वो? वेस्ट वर्ड था। देख लेते हैं एक बार। सी द एक्सप्लेनेशन। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड वाइल द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री लैटिट्यूड। क्वेश्चन, विच इज द बेस ऑफ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम? प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। ये तो बड़ा सिंपल है, इसका तो आप आंसर वैसे ही दे दोगे, प्राइम मेरिडियन दे दोगे। क्या है इसका आंसर? ए, प्राइम मेरिडियन। एक्सप्लेनेशन, सी द एक्सप्लेनेशन। द लाइन दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज रिगार्डेड एज प्राइम मेरिडियन। इसमें हमने बात करी थी। इट इज़ अ बेस लॉन्गिट्यूड विच इज 0 डिग्री फ्रॉम वेयर 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आज कंसिडर्ड, ठीक है। हैंस प्राइम मेरिडियन इज द बेस ऑफ द वर्ल्ड टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स 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 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। प्राइम मेरिडियन इज द बेस लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इट हैज़ ओनली 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा जी। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन मेजरिंग, लॉन्गिट्यूड हेल्प्स इन मेजरिंग द करेक्ट टाइम ऑन अर्थ। लॉन्गिट्यूड, ये तो टाइम वाला तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब आपको ये वाला चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी, डी का मतलब है 3 और 1 करेक्ट है। कौन सा? 3 और 1 करेक्ट। मतलब पहला वाला तो चलो आपको पता ही था, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी कि प्राइम मेरिडियन क्या है, बेस लॉन्गिट्यूड है अर्थ का, है ना। और 3 कौन सा है? 1 2 3 प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दोनों ही सिंपल थे। पढ़ के देखते क्या लिखा हो। सी द एक्सप्लेनेशन। द लाइन दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज रिगार्डेड एज द प्राइम मेरिडियन। ये तो आपको याद हो गया। इट इज़ द बेस लॉन्गिट्यूड विच इज 0 डिग्री फ्रॉम वेयर 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आज कंसिडर्ड, ठीक है। हैंस प्राइम मेरिडियन इज द बेस ऑफ द वर्ल्ड टाइम। फिर द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक और आगे, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर फ्रिजिड जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ठंडा लगता है ना भैया यहाँ पे। आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। द पैरेलल्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल सर्कल फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, नहीं। पैरेलल्स ऑफ लाइंस इक्वेटर टू पोल। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन that is the base of the time and is the longest latitude. The equator is an imaginary line. equator क्या है भैया? imaginary line है। that is the base of a time, नहीं 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 नहीं, टाइम का बेस नहीं, टाइम का तो बेस प्राइम मेरिडियन है ना। and is the longest latitude, ये तो ठीक है, लेकिन टाइम का कोई बेस नहीं है। The location of any place on the earth can be identified from latitude only, नहीं, दोनों चाहिए भैया, latitude और longitude के बिना नहीं होगा काम। एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन, ये ठीक है। द नॉर्थ जोन लाइज बिटवीन, जोन्स थे, आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर द फ्रिजिड जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ठीक है जी। द नॉर्थ जोन लाइज बिटवीन 90 डिग्री सर्कल नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल वियर्स द जोन साउथ जोन इज बिटवीन साउथ पोल 90 डिग्री एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो थैंक यू। कल हम आगे पढ़ेंगे रोटेशन के साथ और रिवॉल्यूशन के साथ, और तब तक आपको इसके क्या देखने हैं? MCQs देखने हैं। किसके MCQs देखने हैं भैया? जो UPSC में PYQs आप देख लेना, इसी टॉपिक से अगर कुछ सॉल्व होते हैं तो। धन्यवाद।